Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine and you all are doing सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और डेली रूटीन में कौन सी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हम कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ये बता जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो, या हम किस तरीके से बता सकते हैं कि सोशल एक्सप्रेशंस लाइक हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, ये सब चीज़ें डिस्कस की। किस तरीके से हम कन्वर्सेशन बढ़ा सकते हैं हमने ये देखा। टाइम एक्सप्रेशंस देखे, प्राइजेस और शॉपिंग के बारे में बात की कि हम यूएस करेंसी को कैसे बोलते हैं और लिखते हैं। हाउ डू यू फील, फीलिंग की बात की कि अगर कोई आपसे बात करे तो आप उसको कैसे अपने बारे में बताएंगे। और अब हम बात करने लगे हैं डायरेक्शन की। देखिए, डायरेक्शन बताना इज़ अ वेरी इजी थिंग, लेकिन हम क्या कई दफ़ा होता है कि हम लोगों को करेक्ट वोकेबलरी नहीं मिलती कि हाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्ट समबडी। तो करेंगे क्या, अगर हमने किसी को बताना है कि आप बिल्कुल इधर से नीचे जाएं, इस रास्ते पे चलते जाएं और जैसे ही आगे एक दरिया आएगा उसको पार करें, आगे एक पुल होगा उसको पार करके आपने गेट में से गुजर जाना है। फिर जैसे ही आप रोड के करीब से गुजरेंगे आपको एक पार्क नज़र आएगा जो कि आपको जंगलों में ले जाएगा। उसके बाद आप जंगल से बाहर आएंगे, फिर आपने जैसे जैसे स्टेप्स बने होंगे उन पर चलेंगे तो आप म्यूज़ियम में चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या उससे कम मिनट लगेंगे। इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? यू गो डाउन द पाथ पास्ट द पॉन्ड, यानी कि आप नीचे जाएं और आप दरिया को, तालाब को पार करें। ओवर द ब्रिज, पुल के ऊपर से, एंड थ्रू द गेट, और गेट के पार। देन यू गो अक्रॉस द रोड, तब तुम रोड के पार हो जाओगे। टेक द पाथ थ्रू द पार्क एंड इन टू द वुड्स, पार्क की तरफ वाला रास्ता लो और जंगलों में से वो गुजरेंगे। वेन यू कम आउट ऑफ द वुड्स, जैसे ही आप जंगलात से बाहर आएंगे, जस्ट फॉलो द पाथ अप द स्टेप्स एंड इन टू द म्यूजियम, और आप जैसे ही उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको म्यूजियम मिल जाएगा। इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स और लेस, आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे। तो आप देखें, इस तरीके से हम डाउन, फास्ट, ओवर, थ्रू, अक्रॉस, ये सारी प्रेपोजिशंस है जिनको यूज़ करके आप किसी को भी डायरेक्शंस बता सकते हैं। इनटू का मतलब है के अंदर से गुजरना, आउट ऑफ का मतलब है बाहर निकलना, थ्रू का मतलब है क्रॉस करना, इनटू, अप, डाउन, फास्ट, दीज ऑल आर द प्रपोजिशंस थ्रू विच वी आर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन डेट, कैसे आप गुजरेंगे एक जगह से। तो ये थे डायरेक्शंस। अब आप देखें, ये कुछ कन्वर्जेशन बढ़ाने का ही तरीका है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ आर यू और आप सिर्फ मुझे कह दें गुड, तो वो इनफ नहीं होगा। आपको मुझे आगे से ये भी पूछना है, येस आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो इसका ये मतलब है कि मैं भी उस चीज़ की कन्वर्जेशन को बढ़ाऊंगी। सिर्फ येस ये शॉर्ट आंसर्स पे हमारी बात ख़त्म नहीं होगी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू लाइक लर्निंग इंग्लिश एना, क्या तुम्हें इंग्लिश याद करना या इंग्लिश सीखना या बोलना पसंद है? अगर वो कह दे येस, इट मीन्स द कन्वर्जेशन इज स्टॉप्ड, मुझे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कह दे कि येस आई डू, आई लव इट, इट्स द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर, तो मैं बात बढ़ाऊंगी। वी कैन कम विद द कन्वर्जेशन ऑफ शेक्सपियर। हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं फिर आगे से। अगर मैं किसी से पूछूं, आर दोज न्यू जीन्स यू आर वेयरिंग, क्या जो तुमने जीन्स पहनी है ये नहीं है? आप मुझे सिंपल कह सकते हैं नो, बात ख़त्म। नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझे कहेंगे नो दे आर नॉट, आई हैव हैड दम फॉर एजेस। एक ऐसा ईडियम है जो कि हम लंबे अरसे को शो करने के लिए यूज़ करते हैं कि मैं तो इसको काफ़ी अरसे से मैंने रखा हुआ है, मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़? कोई सिंपल कह देगा नो, बात ख़त्म। बट यू हैव टू कैरी ऑन द कन्वर्जेशन, सो यू विल से नो आई डोंट, आई एम सॉरी अबाउट दिस। Can you play any musical instrument? Yes. Now it is a short answer. Nobody would like carry a conversation more than you, क्योंकि फिर बाद में वो रहती ही नहीं, एक हेल्दी कन्वर्जेशन रहती ही नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए yes I can. As a matter of fact, I can play the violin. So this is how you explain, or you can say express yourself with long answers to carry on or to make a conversation with a person. Now a visit to the doctor. देखिए, हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए डॉक्टर्स आर द वन हु आर द लिटरेट पीपल, दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। सो व्हाट डू यू वांट टू डू, लाइक यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश टू देम। डॉक्टर इज़ अ पर्सन टू हुम यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बेशक आपको अगर आपके इन्वायरमेंट में नहीं मिलता, यू कैन गो फॉर इट। अब देखें, अगर आपको ठंड लग गई है, आपकी छींकी नहीं रुक रही, आपको फ्लू हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? Instead of saying you have a cold, you can say I can't stop sneezing.
मेरी छींकें नहीं रुक रही एंड माई नोज इज़ रनी एंड आई हैव अ सीवियर फ्लू। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्लू है तो आप क्या कहेंगे? आई हैव अ टेम्परेचर, माई होल बॉडी एचेस एंड आई फील ऑफुल। कि मेरी पूरे जिस्म में दर्द है, मुझे बुखार है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब अक्सर किसी का पाँव मुड़ जाए या उस पर मोच आ जाए तो यू विल से इट हर्ट्स अ लॉट व्हेन आई वॉक ऑन इट। जब भी मैं इस पर चलता हूँ तो मुझे दर्द होती है, मेरे पाँव पर जोर आता है। I have diarrhea. If you have diarrhea, you have loose stools, then you will say, I keep going to bathroom. This is the way you will express your feelings to the doctor. If you have a sore throat, then you will say, my glands are swollen and it hurts when I swallow. कि मेरे जो गला है वो काफ़ी आई हैव अ पेन इन इट। और अब होगा क्या कि जब मैं कुछ खाता हूँ या कुछ निगलता हूँ तो मुझे उसमें दर्द होती है। आई हैव फूड पॉइजनिंग, आई कीप थ्रोइंग अप एंड आई हैव डायरिया। इट मीन्स कि मेरी वॉमिटिंग्स नहीं रुक रही है और मुझे डायरिया भी है। इस तरीके से आप अपने फीलिंग्स को, अपनी इलनेसेस को डॉक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद सिम्टम्स। अब देर इज़ ए एक्टिविटी फॉर यू। मैं अब आपको रिसेप्शनिस्ट के डायलॉग्स बोलूँगी एंड यू हैव टू स्पीक फॉर गेस्ट। ठीक है, यानी कि मैं आपसे रिसेप्शनिस्ट का एक लाइन बोलूँगी और उसके बाद आपको ये सेकेंड लाइन बोलनी है कि आपको पता लगे कि किस तरीके से एक कन्वर्जेशन को बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बी रेडी फॉर द एक्टिविटी। थैंक यू फॉर कॉलिंग द मोलोकाई ग्रैंड होटल, कैथी स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू? फॉर व्हाट डेट्स? And do you want a single or a double room? Okay, yes, that's fine. I have a room for you. And your name is? Yes, that's $150 a night. Would you like to guarantee your reservation with a credit card? Thank you. And I could have a telephone number, please? You are all set, Mr. Palmer. We look forward to seeing you on the 13th. Bye-bye. ओके, सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू। जैसे जैसे मैंने रिसेप्शनिस्ट का बोला, यू कॉल आउट द डायलॉग्स ऑफ द गेस्ट। सो दिस इज़ हाउ यू मेक कन्वर्जेशन। कैसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपको शॉर्ट आंसर्स नहीं करने, बल्कि आपको कन्वर्जेशन बढ़ाने के लिए इस तरीके से आंसर्स करने हैं। एंड यू डिड वेरी वेल, दैट्स नाइस। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशंस की, कि किस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज के अंदर सच और सो का यूज़ करके अपनी बात को एम्फसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इनका घर कितना गंदा है, हर चीज़ बिखरी पड़ी है, वो रहते कैसे हैं यहाँ पर, बजाय इसके कहने के कि इनका घर गंदा है, पता नहीं कैसे रहते हैं। बट एग्जैजरेट करके अगर मुझे बोले, मैं कहूँगी देयर हाउस इज सच अ मेस, आई डोंट नो हाउ दे लिव इन इट। ठीक है, कि इनका घर तो इतना बिखरा हुआ है, मुझे नहीं पता रहते कैसे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि पार्टी में इतने ज़्यादा लोग थे, कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पर हम डांस कर सकते। सो देयर वॉज सो मैनी पीपल एट द पार्टी एंड देयर वॉज नो वेयर टू डांस। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इतनी भूख लगी है कि आई कुड ईट अ हॉर्स, मुझे इतनी भूख लगी है दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, दिस इज एम्फसिस कि मुझे, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। अगर मैं कहूँ कि जेन और पीटर बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे उनके बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। सो जेन एंड पीटर आर सच अ नाइस पीपल बट आई कैंट स्टैंड देयर किड्स। अब मैं कहूँ कि मैंने इस हफ्ते बहुत पैसे खर्च कर दिए और मुझे नहीं पता ये गए कहाँ। I spent so much money this weekend. I don't know where it all went. अब अगर मुझे कोई गिफ्ट ला के दे और मैं कहूँ एक तोहफा मेरे लिए, ओ कितना अच्छा है, और आपको नहीं लाना चाहिए था, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं क्या कहूँगी? अ प्रेजेंट फॉर मी, दैट्स सो स्वीट, यू रियली डिडंट हैव टू। सो दिस इज़ द वे दैट यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू द अदर्स। अब अगर कोई कहे कि आपने किसी को इनवाइट किया है और कोई आपसे कहे कि हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया, सो यू विल से वी हैड सच अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और अगर मैं कहूँ कि उसके पास बहुत अच्छा डॉग है और वो एक एक चीज़ समझता है जो वो कहती है, सो प्रिंसेस इज़ सच अ स्मार्ट डॉग, शी अंडरस्टैंड्स एवरी वर्ड आई से टू हर। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस और डेट्स की। देखें ये सब सेम टू सेम है कि हम किस तरीके से डेट्स, ये अब आपकी मर्जी है। एक ब्रिटिश वे है, एक अमेरिकन वे है, जिसमें एक में मंथ पहले होता है और एक में डेट पहले होती है। सो जनवरी 18th 1998 आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है।
और दूसरा पार्ट हमारे पास है द 18th January 1998। ठीक है, अब ये दोनों हैं तरीके, आप जिसका आपका जो सा दिल चाहे आप वही एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज ऑल अबाउट द डेली एक्सप्रेशंस। अब वेरी नेक्स्ट वीडियो इस बारे में होगी, उसमें ये कंप्लीट सम अप हो जाएगा। मैं आपको और फिगर्स और सॉरी और एक्सप्रेशंस बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं एक्सप्रेशंस को। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन इंग्लिश हाउ टू लाइक सी द टाइम ऑफ टाइम कैसे बता सकते हैं इंग्लिश में। तो हम उसमें हर चीज़ डिस्कस करेंगे और मैं आपको नए नए एक्सप्रेशंस बताऊंगी कि हाउ आर यू, आई एम फाइन के अलावा आप कौन से सेंटेंसेस यूज़ करके अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।